हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? अभी हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त एंड सोनम बाजवा स्टार आर अपकमिंग मच अवेटेड एक्शन फिल्म जिसका नाम है बागी 4, जो कि बागी फ्रेंचाइज का 4th पार्ट है। तो इसका टीजर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था। मेरा रिएक्शन है चैनल पे, आप लोग चाहो तो जाकर देख सकते हो। टीजर बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट हुआ था, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब उसको लेकर बात हुआ था, नेगेटिविटी हुआ था, क्योंकि सब बोल रहे थे कि एनिमल का लाइट वर्जन है, मार्को का लाइट वर्जन है। तो मैंने भी टीजर देखा था और मेरा रिएक्शन, जो मेरा ओपिनियन है वो मैंने शेयर किया था। मेरे चैनल पे वीडियो है, आप लोग चाहो तो जाकर देख सकते हो। तो ये फिल्म आज से ठीक 5 दिन बाद ये फिल्म रिलीज होगा, मतलब अगले हफ्ते, तो फ्राइडे को रिलीज होगा फिल्म। तो बागी 4 का ऑफिशियल जो ट्रेलर है वो रिलीज कर दिया गया है कुछ देर पहले, 10-15 मिनट पहले इसका ट्रेलर आ चुका है। तो चलिए बागी 4 के ट्रेलर का लाइव रिएक्शन देंगे, बताएंगे ट्रेलर मुझे कैसा लगा, कितना ज़्यादा इंप्रेस कर पाता है मुझे, वही देखने की बात होगा। और उसके साथ साथ इसका जो डायरेक्टर है हर्षा, उसका एक भी फिल्म मुझे आज तक पसंद नहीं आया, ठीक है। और मैंने उसका 2 ही फिल्म शायद देखा है अभी तक। एक तो है वो भीमा, जो कि गोपीचंद के साथ था, और एक तो वो शायद वो भजरंगी या फिर कुछ था डॉक्टर शिव राजकुमार के साथ। तो मुझे मतलब उम्मीद नहीं है कि ये फिल्म चलेगा, लेकिन फिर भी टाइगर श्रॉफ है, बागी फ्रेंचाइज है, तो मैं थोड़ा सा उम्मीद रखता हूँ। तो चलिए बागी 4 के ट्रेलर का लाइव रिएक्शन देते हैं। चलिए स्टार्ट। लव वो ये स्टोरीज R-rated तो फिल्म है। बहुत सुने थे, पढ़े थे, लेकिन ऐसी एक्शन पैक्ड लव स्टोरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी। रोमियो, मजनू, रांझा सबको फेल कर दिया। एक बागी ने। दिमाग हिला हुआ है क्या तेरा? दिमाग नहीं, दिल। जो तुम्हें सच लगता है वो असल में हैल्यूसिनेशन है, तुम्हारे मन का वहम। अलीशा सिर्फ उसके दिमाग में है। ऐसा लगता था कि लाइफ उससे शुरू होती थी और खत्म भी उस पे ही। तो फिर मिलाना कभी उससे? लड़की का चक्कर है। कोई लड़की है ही नहीं सर। अगर लड़की नहीं है तो उसकी लाश कहां से आई? इसने तो एक ही लाश बोला था, या तो सभी मुर्दे हैं, भागो तो क्या? कौन अलीशा, कौन रोनी? या तो लड़की मिलेगी या फिर सच। रोनी मुझे नहीं भूल सकता। ओ तेरे बिना मर जाना, तू ही सांसों का सहारा है, तेरे बिना ना गुजारा। अजीब किस्सा देखा खुदकुशी का। दुनिया से तंग आकर एक आशिक ने मोहब्बत कर ली। शैतान की लव स्टोरी में गॉड का क्या काम? बोल मुझे, बोल। सच पता किए बिना मैं नहीं रुकने वाला, चाहे मुझे इसके लिए जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। टुटन के धूल सारे, चट्टन के धूल सारे। बसा है करना मैं या बैरी ने मरना, बन ओदे खौफ मरंदा, बन मौत उठी लड़ना, बन ओदे खौफ मरंदा। अगली बार बच्चे जला दूंगा। मैंने पहले भी बोला था, ये जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है।
तो मतलब ट्रेलर बहुत ही बड़ा है, 3 मिनट 40 सेकंड का ट्रेलर है। ट्रेलर ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा था, ठीक है। मतलब मुझे तो लगा कि ये अब चलता ही रहेगा। तो इसमें ये जो ट्रेलर है इसको देखने के बाद एक चीज़ का पता चलता है कि मेकर्स ने यहाँ पर वायलेंस जो है, ठीक है, जो एक्शन में जो ब्लडबाथ जो है उसको दिखाकर ये फिल्म सेल करने की कोशिश किया है, ठीक है। मतलब क्योंकि रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा वायलेंट फिल्म चल रहा है मार्केट में, मार्को चला, किल चला, एनिमल चला, ठीक है। तो इसीलिए इसको मतलब बेचने के लिए या फिर क्या बोलूँ, मतलब एक जो यहाँ पर है जो एक्शन वायलेंट फिल्म है, ठीक है, इसको दिखाने के लिए ये फिल्म पूरी तरीके से तैयार किया गया है। क्योंकि शायद मेकर्स के पास उतना ज़्यादा हेवी स्टोरी नहीं था, ठीक है, क्योंकि फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन। इस फिल्म के ट्रेलर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मतलब हर जगह पर एक्शन हो रहा है, हर जगह पर खून बह रहा है, ठीक है। मतलब इतना खून, इतना ज़रूरत खून का, इतना मतलब लोग मर रहा है खून के बिना। और यहाँ पर तो मतलब खून का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब एक खून का नदिया तो छोड़ दीजिए, खून का पूरा एक मतलब क्या बोलूँ, एक जो समुंदर है वो भी शायद कम पड़ जाए इस फिल्म में। तो मतलब ट्रेलर देखिए, ट्रेलर का एक चीज़ मुझे पॉजिटिव लगा। मैं सिर्फ रोस्ट करूंगा ट्रेलर को या फिर नेगेटिव बोलूंगा ऐसा नहीं है, मुझे नेगेटिव बोलने का कोई शौक भी नहीं है। जो टीजर जो मुझे लगा था बिल्कुल मैंने बोला वहाँ पर। तो ट्रेलर में एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, ये जो सस्पेंस है, ठीक है, मतलब ये जो टाइगर श्रॉफ का जो एक हेलुसिनेशन है, सच में ही क्या कोई लड़की मतलब उनको मार दिया गया है, मतलब कोई लड़की यहाँ पर मर्डर हुआ है, या फिर टाइगर श्रॉफ का कोई वहम है, उसका कोई मानसिक स्थिति हिला हुआ है, तो मतलब शायद वो उसका कोई भ्रम होगा। तो ये जो यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट किया है, जैसे कि बागी 2 में हमने देखा था कि वहाँ पर लड़की का जो है, मतलब जो दिशा पटानी का कैरेक्टर है, वो सोचता है कि उसके बेटी को मार दिया गया है, उसको बेटी को किडनैप कर लिया गया है, जहाँ पर टाइगर श्रॉफ उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन एक टाइम के बाद वो विश्वास कर लेता है। यहाँ पर सेम चीज़ हीरो के साथ हो रहा है कि शायद उसका जो गर्लफ्रेंड था उसको मार दिया गया है। अब वो सुबह मतलब क्या बोलूं, एक कार एक्सीडेंट हम लोग होते हुए देख सकते हैं। तो उसके बाद शायद उसका याददाश्त चला गया हो, ठीक है। अब वो मतलब सोच रहा है कि उसके गर्लफ्रेंड को किसी ने मार दिया है, लेकिन दुनिया सोचता है कि नहीं, उसका गर्लफ्रेंड कभी था ही नहीं, या फिर उसका कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो और या फिर कुछ एक्सीडेंट में वो मारा गया है। लेकिन वो सोच रहा है कि संजय दत्त का जो कैरेक्टर है कोई उसे मार दिया है, उन्होंने उसे मार दिया। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर नजर होगा। तो सस्पेंस, मुझे लगता है कि सस्पेंस का जो पोर्शन है वो शायद इस फिल्म का एक पॉजिटिव पॉइंट, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है। और बाकी ओवरऑल ट्रेलर की एक्शन की अगर मैं बात करूँ, मतलब जो वायलेंस की अगर मैं बात करूँ, तो वो देखिए देखने में ऐसा पता लगता है कि बहुत ही वीएफएक्स खराब है, और सिर्फ मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कोई भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब किसी को भी मार दिया जाता है। अब यहाँ पर एक साउथ इंडियन टच के साथ, साउथ में जैसे एक्शन होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसा एक्शन के साथ साथ उसके साथ साथ एक एनिमल से इंस्पायर्ड होकर, मार्को से इंस्पायर्ड होकर, ठीक है, कील से इंस्पायर्ड होकर ये फिल्म बनाया है मेगा डायरेक्टर हर्षा ने। और उसके साथ साथ उसका जो कन्नड़ा जो टच है वो भी यहाँ पर मेंटेन रखा है। तो ट्रेलर की एक्शन की मैं बात करूँ तो एक्शन मुझे तो उतना भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और देखने में पता चलता है कि वीएफएक्स का बहुत ही खराब यूज़ हुआ है यहाँ पर। मतलब देखने में पता चलता है कि जो बंदे को मार रहा है वहाँ पर जो वीएफएक्स यूज़ हुआ है, अगर आप ब्लड शेड को देखोगे ध्यान से, या फिर एक बंदे को ऐसे फाड़ देता है उसको अगर आप देखोगे, तो बहुत ही खराब वीएफएक्स है। लेकिन वो जो सस्पेंस जो यहाँ पर क्रिएट किया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हम लोग सोच रहे हैं कि संजय दत्त शायद इस फिल्म में खराब परफॉर्मेंस देगा, लेकिन संजय दत्त कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद हल्का सा डरा देगा ऑडियंस को, और उसका शायद परफॉर्मेंस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा बेटर हो, मतलब निकलेगा, बेटर हो सकता है, मुझे ऐसे देखने में पता चलता है। और शायद ये फिल्म बागी 3 से शायद बेटर निकल के आएगा, क्योंकि एक्शन, अगर आप एक्शन की जितना भी मतलब रोस्ट करो एक्शन को लेकर कि यहाँ पर सिर्फ काटने का सीन है, सिर्फ ऐसा दिखा रहा है, लेकिन शायद फिल्म में आपको मज़ा आ जाए, ठीक है। मतलब जो स्टोरी है उसके साथ जिस तरह से यहाँ पर वायलेंस को यूज़ किया है, शायद लगता है कि नहीं, शायद हो जाएगा। मैं यह डेफिनेटली एग्जैक्टली श्योर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो सस्पेंस क्रिएट किया है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, ये एक्शन वायलेंस जो जितना भी यहाँ पर प्रेजेंट किया है वो शायद मतलब अच्छा लगेगा। एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे, रिपीटेटिव हो जाएगा वो चीज़, ओवर द टॉप चला जाएगा, लेकिन शायद यहाँ पर जो ड्रामा, जो थ्रिल यहाँ पर मतलब प्रेजेंट किया है वो शायद थोड़ा काम आ जाए। तो मुझे ये ट्रेलर एक डिसेंट ट्रेलर लगा। मतलब एक्शन वाइज ट्रेलर तो मतलब बहुत ही ख़राब है, सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन, सिर्फ खून खराब ऐसा ही दिखाते जा रहा है। मतलब कोई मतलब ऐसा एक मज़ेदार चीज़ हमारे सामने नहीं आता है, कोई ऐसा हेवी जो एक मतलब फिल्म देखने का जो एक्साइटमेंट बढ़ाता है वो ऐसा नहीं है। लेकिन जो जैसा कि मैंने बोला कि सस्पेंस जो है, जो क्या है, ये सच में मतलब टाइगर श्रॉफ उसके मन में है या फिर सच में कुछ हुआ है, ये जो थ्रिल है, ये जो मतलब क्या बोले, ये जो सस्पेंस है, ये शायद
कुछ नया काम करेगा, ठीक, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स होगा जो कि फिल्म में शायद मज़ा ला देगा। तो देखते हैं, लेकिन ट्रेलर मुझे बहुत ही एक डिसेंट ट्रेलर लगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ट्रेलर मुझे ख़राब लगा। मेरे हिसाब से, अगर मैं ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे ट्रेलर एक टाइम जब मैं पहली बार देखा तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मतलब बहुत ही लंबा ट्रेलर है, सब कुछ मतलब ख़त्म होने का नाम ही ले रहा है, बहुत कुछ होता है, बहुत मारामारी, बहुत ही एक्शन वायलेंस, सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, टीजर से बेहतर लगा। मैं ये बोलूँगा, ये ट्रेलर मुझे कहीं पर भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लगा या फिर बहुत अच्छा नहीं लगा। इसको अगर मैं रेटिंग दूँ, ठीक है, 10 में से, तो मुझे 5 या फिर 6 में इसको दे सकता हूँ, ठीक है। 7 तक मैं जा सकता हूँ, ठीक है। ओवरऑल मुझे डिसेंट और वन टाइम वॉच ट्रेलर मुझे लगा। ये ट्रेलर दोबारा शायद मतलब एक बार देखूंगा मैं, क्योंकि मुझे बंगाली में भी रिव्यू करना है, क्योंकि मैं एक बार देखने से ही शायद पूरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं 1-2 बार और तो देखूंगा, देखने के बाद मैं इसका बंगाली रिव्यू लाऊंगा मेरे बंगाली चैनल पे। लेकिन ट्रेलर कहीं पर भी मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा या फिर बहुत अच्छा नहीं लगा, ठीक है। मतलब बागी का ही अगर ट्रेलर देख लोगे तो ये ट्रेलर कुछ हटके है बागी फ्रेंचाइज से, क्योंकि इसका जो तीसरा पार्ट था या फिर जो तीनों पार्ट था वो इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं था। इसको तो मेकर्स ने बनाए हैं क्योंकि ये वायलेंट फिल्म का अभी मतलब ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे ट्रेलर डिसेंट लगा, आप लोग क्या लगा जरूर शेयर करना। मेरी रिएक्शन वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। लेकिन संजय दत्त का परफॉर्मेंस मुझे लगा कि ऐसा बेटर हो सकता है इस फिल्म में, शायद उनको देखते समय आपको एक डरा हुआ फील आए, ठीक है, मतलब उनका जो कैरेक्टर है। तो ठीक है, देखते क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।